नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि वक्री शनि हो गए हैं 139 दिनों तक आप पर मेहरबान। जिसने दी समस्या वही करेगा निदान। यदि आप भी कर्क राशि या कर्क लग्न के जातक हैं तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं वक्री शनि प्रभाव 139 दिनों में, जो कि प्रारंभ होने जा रहा है 17 जून 2023 से और 4 नवंबर 2023 तक वक्री शनि की स्थिति आपके ऊपर किस प्रकार प्रभाव देने जा रही है। यहाँ एक बात तो मैं आपको जरूर से कहना चाहूंगा, जनवरी 2023 से जब आपके ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ हुई है, वहां से लेकर अभी तक का जो सफर आपने समस्याओं से घिरा देखा है, उसमें 139 दिन 17 जून से 4 नवंबर की स्थिति में आपके लिए रिलीफ अवश्य होता हुआ फील कर पाएंगे। शनि महाराज कर्क राशि और कर्क लग्न वाले जातकों के लिए सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और ये कुंडली के अकारक ग्रह भी होते हैं। गोचर में जब ये स्वराशिस्त हो गए हैं तो आपने देखा पिछले समय में हर कार्य में रुकावटें, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, बनते बनते कार्यों में रुकावटें देखना, कर्म क्षेत्र में एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट ही नहीं आ रहे थे, धन से संबंधित उतार चढ़ाव, कुटुंब परिवार में यश मान और प्रतिष्ठा में कमी, वाणी के चलते व्यक्ति के बनते बनते कार्य बिगड़ना, आकस्मिक लाभ तो दूर हानि हो बैठी, अपने रिश्तों के अंदर खटास का योग बनकर आया, स्वास्थ्य दृष्टिकोण में आपने परेशानियां देखते आ रहे हैं। किंतु जैसे ही 17 जून 2023 को शनि महाराज वक्र गति में आकर आपको सप्तम भाव का फल देंगे, यहां से जो ढैया चालू हुई है, इन 139 दिनों में उस ढैया के नकारात्मक प्रभाव से आपको रिलीफ जरूर मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि शनि महाराज जब आपको सप्तम भाव का फल देंगे तो यहां से संबंधित जो कुछ कारण छोड़कर गए हैं, इन्हें पूर्ण करने आ रहे हैं। क्या फील की अनुभूति होगी आप देखेंगे। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे, वो समाप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन जो आपका वैवाहिक जीवन है, उसमें यदि आपके पार्टनर का स्वास्थ्य दृष्टिकोण समाप्त हो रहा था, वो समाप्त होगा। दैनिक रोजगार में जो अर्निंग करने से रिलेटेड आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा था, उसमें आपको रिलीफ मिलने वाला है। पार्टनरशिप में यदि आप कोई कार्य करते हैं और पार्टनरशिप की गतिविधि में आपके ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पार्टनरशिप में कहीं कोई समस्या ना हो जाए, उसमें भी आपके संबंधों की स्थितियां ठीक होंगी। कर्म क्षेत्र में जो आपको ऑब्स्टेकल्स देखने को मिल रहे हैं, बार बार 99 पर जाकर आप पीछे आ रहे हैं, वहां से भी मिलने जा रही है आपको बड़ी रिलीफ। धन से संबंधित जो कार्य स्टक हो गए थे, जैसे ही आपके ऊपर ढैया लगी, उनके रास्ते धीरे धीरे खुलेंगे। आकस्मिक लाभ तो होना दूर, जो नुकसान हो रहे थे उनकी कुछ मात्रा में भरपाई आप आने वाले 139 दिनों में जरूर से कर लेंगे। उसका कारण यही है कि केंद्र की स्थिति का फल देने जा रहे हैं शनि महाराज। और क्या सूत्र कहता है कि शुभ न दे शुभ केंद्रपति, शुभ दे क्रूर विशेष। जब शनि महाराज केंद्र का फल देते हैं, इसमें आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियों को भी निर्मित कर देते हैं। जो हायर एजुकेशन विद्यार्थी कर रहे हैं, इनको सफलता का योग प्राप्त हो जाएगा। जीवन में चल रहे मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, अपयश, धन की स्थितियों में जो उतार चढ़ाव बने हुए थे, इनमें भी आपको रिलीफ मिलता हुआ पाया जाएगा। अब किन को ज्यादा रिलीफ मिलेगा और किन्हें सूक्ष्म मात्र, उसे भी समझना जरूरी है, जो कि आपको कोई बताता ही नहीं। यदि आप भी कर्क लग्न या कर्क राशि के जातक हैं, अगर आपकी कुंडली में ही लग्न से छठवें घर में आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, लग्न से छठवें घर में, लग्न से 8वें घर में जो कि शनि महाराज का खुद का घर है, और लग्न से 12वें घर में यदि शनि बैठे हैं, साथ ही जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, इस स्थान पर शनि महाराज यदि आपकी कुंडली में ही नीच के होकर बैठे हैं, तो ये 139 दिन में रिलीफ नहीं देंगे, क्योंकि ये बाध्य हो चुके हैं आपको अशुभ फल देने के लिए। बने रहिएगा, कैसे इनके अशुभ फल को कम कर रिलीफ लिया जाएगा वो भी बताता हूं।
वहीं दूसरी तरफ आपके लग्न में है, द्वितीय भाव में है, आपकी कुंडली के अंदर चतुर्थ में है, पंचम में है, सप्तम भाव में, नवम भाव में, एकादश भाव में या फिर पराक्रम भाव में भी बने हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपको रिलीफ मिलने वाला है। अब एक अच्छे भाव में बने हुए हैं तो कैसे इनका रिलीफ ज्यादा लिया जाए ताकि जो उलझने हमने ढैया से देखी है उनसे हमको मुक्ति प्राप्त हो, और किस प्रकार लग्न से छठवें आठवें कर्म भाव में या द्वादश भाव में है तो इनकी परेशानियों को कम कैसे किया जाए, इसे समझ लीजिए। एक अवस्था में तो आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, तो ये वैसे ही शनि पैर पकड़ने वाली स्थिति बना रहे हैं। दूसरी स्थिति के अंदर यदि छठवें आठवें 12वें घर में या नीचस्थ हो जाते हैं तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा जैसा फल देते हैं। इनको शांत करने के लिए आपके लिए ब्रह्मास्त्र उपाय है। रोजाना शाम के समय में सूर्य अस्त होने के पश्चात ओम शन शनश्चराय नमः का जाप कीजिए। शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे जरूर से फॉलो कीजिएगा। शनिवार के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को तेल में तली हुई वस्तु जैसे कोई कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी, पूड़ी और सब्जी आपने बना ली, इनको यदि गरीब को देते हैं बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। यदि आप छाया दान कर सकते हैं, मिट्टी का बड़ा दीपक लेकर उसमें तेल लेकर अपना चेहरा देखें, दांत देखें, इस प्रकार से दोनों हाथों के नाखून देखें और उसे शनि मंदिर में डाकोत को या फिर पीपल के अंदर लंबी बत्ती बनाकर दीपक प्रज्वलित करते हैं। ये शनि महाराज की स्थिति से जो पैर पकड़कर अष्टम भाव में शनि महाराज खड़े हो गए थे वो पैर छूटेगा और 139 दिनों में जो चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ी है उनमें आपको रिलीफ अवश्य रूप से निकल कर आएगा। ये मैं आपको पूर्ण सत्यवत स्थिति में कह सकता हूँ। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।